12 नवंबर को जो बंद हुआ मालेगांव शहर में, वो आहनत रसूल के ख़िलाफ़ था। इन्हें हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। उसमें हर मज़हब का, हर इंसान का जमहूरी हक़ है कि वो उसकी मुखालफत करे, और मालेगांव शहर ने भी मुखालफत की और रज़ा एकेडमी और सुन्नी जमाअतुल उलमा की तरफ से एहतजाज किया गया जो पुरअमन रहा। यहाँ किसी भी तरह का कोई संचार बंदी या किसी तरह का भी कर्फ्यू नहीं लगा था। इसके बावजूद जो थोड़ा सा तशद्दुद हुआ उस पर पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन लिया कि तशद्दुद करने वाले बहुत थोड़े लोग थे, लेकिन तमाम जो पुरअमन तरीके से जिन्होंने एहतजाज किया उनके ख़िलाफ़ भी मालेगांव शहर की पुलिस ने और महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से, हम मानते हैं कि हुकूमत की तरफ से उनको दबाव था कि मामूली से तशद्दुद के बाद भी 307, 395, 120, 353 ऐसी कलमें लगाई, जिसका असर ये हुआ कि दूसरे शहरों में इससे ज़्यादा तशद्दुद हुआ, लेकिन 1 महीने में लोग रिहा हो गए। मालेगांव शहर में तकरीबन 3 महीने होने आ गए हैं, लोग परेशान हैं। जिनके घर के लोग जेल में हैं वो बहुत परेशान हैं, उनके रोज़मर्रा के ख़र्च करना मुश्किल है, और जो लोग जेल में हैं उनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, ठंड की वजह से वो बीमार हैं। उनके कहीं ना कहीं उनकी हौसला शिकनी हो गई है कि वो लोग बिना किसी कसूर के जेल में हैं, जिसकी हम लोग आज दस्तूर बचाओ कमेटी और जनता दल की तरफ से मुखालफत कर रहे हैं। और पुलिस से और इंतज़ामिया से हम ये मांग करते हैं कि मालेगांव शहर में जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं बेगुनाह, उनकी चार्जशीट वक्त पर दाखिल की जाए और उनका रोल इस तरह का रखा जाए जो उनका वाकई रोल था, और उसके बाद ताकि उनकी सेशन कोर्ट में ज़मानत होने में आसानी हो। इसलिए हमने अलामती तौर पे मालेगांव शहर में मुख्तलिफ़ जगह पे जिनके घर के लोग जेल में हैं उनका अलामती तौर पे धरना 3 लोगों का कानून में रहकर किया। अगर इसके बावजूद इंतज़ामिया और पुलिस ने इस बात की दखल नहीं ली तो मालेगांव शहर में आगे बड़ा एहतजाज होगा। जो लोग गिरफ़्तार हैं उनके घर की औरतें, उनके बच्चे पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाएंगे और उनका ये डिमांड होगी कि जिस तरह उनको आपने बंद कर दिया, अब हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमको भी बंद कर दो, हमको भी सरकारी रोटी खानी है।